नमस्कार। यदि आप एक यंग गर्ल के या टीनेजर गर्ल के पेरेंट हैं तो आप अपनी बच्ची के लिए क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उसका एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो, उसका करियर काफ़ी अच्छा हो, वो खूब तरक्की करे, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, ये सब आप चाहते हैं। लेकिन साथ में आप एक बात और चाहते हैं कि वो एक अच्छे लड़के से शादी करे, उसका एक अच्छा परिवार हो, वो सुखी रहे, खुश रहे, आनंद से रहे। अब देखिए, इसमें से जो पहली बात है, उसके लिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ कर रहा है और आपने भी उसे बचपन से मोटिवेट किया है और ये सब उसने समाज से सीखा भी है, दूसरों को ये करते हुए देखा भी है और करियर में और जॉब में वो अचीव भी कर रही है। हमारे आसपास की लड़कियां ये सब कर रही हैं, लेकिन जो दूसरी बात है, एक हंसता खेलता सुखी परिवार, अच्छी रिलेशनशिप, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि चैलेंजेज बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। अच्छा परिवार बनाना और परिवार बनाने के बाद संतान को पैदा करना, उसे बड़ा करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है हमारी बच्चियों के लिए। उन्हें डर लगने लगा है इन चीज़ों से। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में लड़के और लड़कियों को बिल्कुल सेम मोल्ड में ढाला जा रहा है। कहीं पर भी इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि फीमेल एनर्जी क्या है, मेल एनर्जी क्या है और किस तरह से लड़कियों को अपने अंदर वो जो फेमिनिज्म एनर्जी है, जो स्त्रीत्व है, उसे डेवलप करना चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम में तो जब बदलाव होंगे तब होंगे, लेकिन खासकर इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पेरेंटिंग की। पेरेंट्स तो आज ही ये बदलाव कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्या आप अपनी बच्चियों को शुरू से ये सिखा रहे हैं कि कंपटीशन करो, आगे बढ़ो और इमोशनल होना कमज़ोर होना है, बुद्धि से सोचो, तर्क से काम लो, लॉजिक से काम लो? अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप उसके अंदर के स्त्रीत्व को ख़त्म कर रहे हैं और उसके अंदर पुरुषत्व को जगा रहे हैं। और जब ऐसा होता है, हम हमारे समाज में स्त्रियों के अंदर से स्त्रीत्व को ख़त्म कर देंगे तो रिश्तों में जो पोलैरिटी चाहिए, एक पुरुष ऊर्जा और एक स्त्री ऊर्जा, वो ख़त्म हो जाती है और रिश्तों में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। हमारे पेरेंट्स भी, यानी कि आप लोग भी, इस समाज की कंडीशनिंग के कारण एक मैस्कुलिन कंडीशनिंग में जी रहे हैं और बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जब माँ ही अपने स्त्रीत्व से कट जाती है तो वो अपनी बच्चियों को क्या सिखाएगी? लड़कियों को सिखाया जा रहा है कि भाई बिल्कुल भी कोमल होना तो कमजोरी है, जबकि ऐसा नहीं है। नारी सुलभ गुण है ये स्त्री की ऊर्जा है, सॉफ्टनेस यानी कि कोमलता। और ये कोमलता केवल शारीरिक कोमलता नहीं है, इसका मतलब है कंपैशन, उसके अंदर की संवेदनशीलता, उसके अंदर की इमोशनल इंटेलिजेंस। एक दूसरे गुण की मैं बात करूं, वो है रिसेप्टिबिलिटी, ग्रहणशीलता। अब ये ग्रहणशीलता केवल बायोलॉजिकल नहीं है। ग्रहणशीलता का मतलब है कि उसमें सुनने और समझने की क्षमता है, उसके अंदर अपनाने की क्षमता है। लेकिन इन गुणों की आजकल कोई बात नहीं कर रहा। कोई स्त्री इन गुणों को अपनाने के लिए वो जानती ही नहीं है। कोई लड़की को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात कहीं की ही नहीं जा रही और उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं सभी पेरेंट्स से, जो कि खासकर टीनेजर या यंग गर्ल के पेरेंट हैं, उन्हें ये बात बताना चाहूँगा कि अपनी पेरेंटिंग में कुछ सुधार करें, वरना जो नतीजे आजकल हमें दिखाई दे रहे हैं समाज में, क्योंकि समाज में अगर स्त्री में ही स्त्री सुलभ गुण नहीं रहेंगे तो वो गुण पूरे समाज में से ख़त्म हो जाएंगे और इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। तो पेरेंट्स को ये सलाह दूंगा अंत में कि वो इस बात को समझें और अपनी पेरेंटिंग में कुछ ज़रूरी परिवर्तन करें। इसी सीरीज़ में आने वाले वीडियोस में मैं जो फीमेल एनर्जी है और जो मेल एनर्जी है, लड़कों को क्या चाहिए, उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या वो गलतियां कर रहे हैं, इस पर मैं काफ़ी विस्तार से बात करने वाला हूं। कमेंट करके अपने विचारों को मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।